बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं सोनिया मिर्ज़ा। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। पाकिस्तान के अजीम फनकार वहीद मुराद का मुजस्मा मैडम तसाउफ म्यूजियम लंदन में लगाया जाए। इस मुहिम का आगाज सर्च पीस फाउंडेशन की जानिब से मशरिकी लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसमें जनूबी एशिया के लोगों और खुसूसन पाकिस्तानियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सर्च पीस फाउंडेशन के सदर मैडम ईस्टर दास ने कहा कि वहीद मुराद ने जनूबी एशिया में फन की बुलंदियों को छुआ। रोशनियों के शहर में पैदा होने वाले तालीम याफ्ता और मोहब्बत का इस्तिआरा समझने वाले वहीद मुराद के आज भी मिलियंस की तादाद में चाहने वाले मौजूद हैं। फन और फनकार की कोई हदूद नहीं होती, बल्कि वो मजमूई तौर पर सकाफत और मोहब्बत के सफीर होते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इसको देखना चाहें आज तो कहाँ देखेंगे। एंड आई जस्ट लाइक इट क्लिक टू मी कि पाकिस्तान मैडम तसाउफ में पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। वी आर ओनली रिप्रेजेंटेड वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली, और हमारा कोई भी आर्टिस्ट वहाँ नहीं है। तो देन इट स्टार्टेड, आई थॉट वी नीड टू लॉन्च दैट। और उसके साथ जब मैंने लॉन्च करने के लिए तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स थे। 1 मिनट में आपको बताऊँगी। बहुत सारे लोगों ने कहा नूरजहां क्यों नहीं, राहत फ़तेह अली क्यों नहीं, वो भी बहुत सारे हमारे पास सितारों के झुरमट है। लेकिन मसला ये है कि जब आपने इंटरनेशनल ऑडियंस को कोई चीज़ पेश करनी होती है तो आपके पास कोई बेस होनी चाहिए। तो वहीद मुराद की एक तो फ़ैन फॉलोइंग अभी तक बहुत है, एक्टिव इनके क्लब्स हैं, और इनकी 38th डेथ एनिवर्सरी जो थी वो भी मनाई गई है। बहुत ही एक्टिव फ़ैन क्लब है। सेकेंडली हमारे पास अंग्रेज़ी में इनकी वेबसाइट बनी हुई है। थर्डली हमारे पास अंग्रेज़ी में किताब है, खुरम शफीक साहब हैं जिनको 3 दफ़ा प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है इकबालियात का। ब्रिटिश पाकिस्तानी गुलकार फराज अहमद और गुलकार सुहेल सलामत ने गाना गाकर वहीद मुराद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वहीद मुराद का मुजस्मा नस्ब करना हमारे सब फनकारों के लिए एजाज होगा। सकोगे न जाने मुझे यूं यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। वजारत इंसानी हकूक पंजाब के मशीर अफजल चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फजाओं में शिद्दत पसंदी के नारों की बजाय मोहब्बत के नगमे गूंजें, और ये अपील भी की कि वहीद मुराद का मुजस्मा नस्ब करने के लिए पटिशन लाजमी साइन करें। वहीद मुराद का मुजस्मा जो मादाम तुसाड्स म्यूजियम में लगाने की एक कैंपेन चल रही है, हम एज ए पाकिस्तानी डायस्पोरा इसको मुकम्मल तौर पे एंडोर्स करते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि बर्र-ए-आज़म एशिया का जो हमारी नज़र में सबसे बड़ा फनकार है उसका मुजस्मा मादाम तुसाड्स म्यूजियम में लगना चाहिए। और आने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो आने वाले एशियन हैं, उनको रोशनास होना चाहिए अपने चॉकलेटी हीरो से, क्योंकि वहीद मुराद जब पाकिस्तान में फ़िल्मों में काम करते थे तब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में नगमे गूंजते थे, सिनेमा हॉल भरे पड़े थे। अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं उनको देखते हुए हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़न और फ़नकार को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के जो कलर्स थे और डाइवर्सिटी जो है उसको हम दोबारा से रिक्लेम कर सकें। इस वक्त बहुत पेंट अप इमोशंस हैं, लोग जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो एक गोल्डन एरा था फ़िल्म्स का, मौसीकी का, शायरी का, उसको हमें दोबारा जो है ना वो इकट्ठा करना है। और मुझे कतील शफाई का एक गीत जो वहीद मुराद पे फिल्माया गया याद आ रहा है, हर आदमी अलग सही लहू का रंग एक है। माहिर कानून राव मंजूर अहमद और अफजाल चौधरी ने भी अपने पैगामात दिए। समाजी कारकन तारिक सईद और डॉक्टर रुमाए ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और कम्युनिटी से अपील की कि इस कैंपेन का हिस्सा बने, ताकि हम दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी दिखा सकें। देखिए, जो भी एक्टर्स होते हैं, जो भी फनकार होते हैं, वो किसी भी बाउंड्री के महताज नहीं होते। उनके चाहने वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं और वो उनको आप किसी बाउंड्री में महदूद नहीं कर सकते। तो ये कैंपेन इस पर्पज़ के लिए है कि उनकी जो खिदमात हैं वो उनको रिकग्नाइज़ किया जाए और आने वाली नस्लों को उनके बारे में आगाही दी जाए। सर्च पीस फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जवानी के हीरो जो चॉकलेट हीरो के नाम से मशहूर हैं, न सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडो पाक में उनका नाम गूंजता था, उनके लिए मदाम तसाव में मुजस्मे के लिए काम कर रहे हैं और हम उस कैंपेन का हिस्सा हैं। उनके मुजस्मा लगाने से ना सिर्फ ये कि हम जैसे जो मिडिल एज लोग हैं उनकी यादें ताज़ा होंगी, बल्कि नए आने वाले लोग जो हैं वो भी उनके फ़न को याद कर सकेंगे।